Welcome to Tour India. नागवंश पूरे एशिया महादेश का एक प्राचीन वंश है। इनका बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। भारतीय पुराणों एवं कथाओं मान्यताओं में जैसे कि रामायण, महाभारत इत्यादि में इनका वर्णन है। छोटा नागपुर के नागवंश का शासन संभवतः दुनिया के सबसे लंबे शासन अवधि लगभग झारखंड प्रदेश में 2000 वर्षों का माना जाता है, जो कि लगभग 83 ईस्वी से स्वतंत्रता प्राप्ति तक चला और आज भी इस नागवंश के राज परिवार की मान्यताओं सर्व ओर स्वीकृत है। इन्होंने यहाँ के स्थानीय आदिवासी समुदाय प्रमुख मुंडाओं से जो पारस्परिक संबंध बनाया है वह आज और मजबूत है। इनके समय जाति भेद, क्रूर व्यवहार नहीं था। इस समय यह प्रदेश सांस्कृतिक एवं बौद्धिक स्तर पर भी उच्च था। नागवंशी राज के राजकवि बेनीराम महथा ने नागवंशावली के अध्याय 4 पृष्ठ संख्या 63 में नागवंशी राज्य स्थापना के संबंध में उल्लेख किया है। कलयुग 3000 अरु 6165 वर्ष बीत गयो तही समय में वर्णिन जाय नहीं हर्ष। भूप विक्रमादित्य के गत साकावत प्रमाण एक विष एक सत भयो तही अवसर मतिमान। इसी संबंध में नागपुरी के विख्यात कवि घासीराम ने भी नागवंशावली झूमर गीत संख्या 4 में कहा है, 3000 गेल 165 भेल, बरिस बीतल कलिकाल गे सजनी, चंगे रंगे सुखद के साल, एक बीसे एक सत संवत सगुन गत, विक्रमादित्य महिपाल गे सजनी, चंगे रगे सुखद के साल। अर्थात कलिकाल का जो शुरुआत हुआ उससे 3165 वर्ष बीत जाने पर विक्रम संवत 64 को आधार माना गया है, जो कि नागवंशी साम्राज्य के संस्थापक महाराजा फनी मुकुट राय जी का जन्म वर्ष है। आज हम उसी नागवंशी छोटा नागपुर साम्राज्य और उनकी क्रमवश राजधानियाँ जो 177 विक्रम शताब्दी से जमींदारी प्रथा उन्मूलन 1952 तक जो राजधानी बदलती रही हैं उन सब के बारे में संक्षेप में आप लोगों को जानकारी देंगे। नागवंशी छोटा नागपुर साम्राज्य और उनकी राजधानियाँ। लगभग नागवंशी राज्य जब से शुरू हुआ और जब तक राजशाही का उन्मूलन हुआ तब तक 6 जगह इनकी राजधानियाँ बदल चुकी हैं। प्रथम जहाँ से इनका शुरुआत हुआ वह सुतियाम्बे पिठोरिया नामक जगह से, जहाँ मुंडा साम्राज्य था और उस समय वहाँ महाराजा मदरा मुंडा का शासन था। उन्होंने अपने पालक दत्तक पुत्र जो कि एक नागवंशी बालक थे उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। यहीं से नागवंश साम्राज्य की नींव पड़ी और 83 ईस्वी सन में उन्होंने राज्य का भार फनी मुकुट राय नाम के नागवंशी युवक को सौंप दिया और उसी समय से नागवंशी साम्राज्य का नींव पड़ा। यहाँ लगभग विक्रम शताब्दी 121 से 364 विक्रम शताब्दी तक राजधानी रही।
दूसरी राजधानी चुटिया नामक जगह पर बनी। यहाँ अभी अवशेष के रूप में केवल एक मंदिर है जो अच्छी अवस्था में है। यहाँ शासनकाल लगभग 364 विक्रम शताब्दी से 1136 विक्रम शताब्दी तक चला, जो कि नागवंशी इतिहास का सबसे लंबी अवधि तक राजधानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तीसरी राजधानी खुखरागढ़ में बनी, जो कि 1136 विक्रम शताब्दी से 1571 विक्रम शताब्दी तक रही। यहाँ अनेक बाहरी आक्रमण भी हुए और यहीं से राजा दुर्जनशाल जी को 1616 में जहांगीर ने कैद करवाकर 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में नज़रबंद करके रखा था और बाद में हीरे के परख के कारण छोड़ दिया था। डोईसागढ़ या नौरत्नगढ़, यहाँ नागवंशी साम्राज्य की यह चौथी राजधानी रही थी, जो विक्रम संवत 1571 से 1782 तक रही, जिसे राजा दुर्जनशाल ने बसाया था और राजा राम शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह जी ने संवारा था। यहाँ विशाल क्षेत्र में बने हुए किले, मंदिर, जल स्रोत एवं उत्कृष्ट कलाकृतियाँ देखने को मिलेगी। यह अब राष्ट्रीय धरोहर में सम्मिलित हो चुका है। पालकोट, जो कि नागवंशियों की 5वीं राजधानी बनी, यह क्षेत्र भारतीय इतिहास में एक प्राचीन स्थल के रूप में पहले से ही प्रसिद्ध है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यह रामायणकालीन क्षेत्र बलि एवं सुग्रीव की राजधानी थी, जो बाद में नागवंशियों की राजधानी बनी। यहाँ से छोटा नागपुर का शासनकाल विक्रम संवत 1764 से 1878 तक चला। 1878 से 1925 तक की एक छोटी अवधि के लिए महाराजा जगन्नाथ शाह ने कुछ काल के लिए अपनी राजधानी पालकोट से बदलकर लोहरदगा क्षेत्र के भौरों, जो भंडरा के निकट है, बसाई थी। यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध स्थल हैं, गुफाएं हैं, जिनका आनंद लेना चाहिए। छठा और अंतिम राजधानी रातूगढ़ में रातूगढ़, जो नागवंशी शासन की अंतिम स्वतंत्रता व्यवस्था के अंतर्गत इनकी राजधानी रही थी और बाद में कुछ अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण यह राजधानी का पटाक्षेप हो गया। इन 6 राजधानियों के अलावा जहाँ जहाँ इनकी राजधानियाँ थी, बहुत ही सुंदर उत्कृष्ट मंदिरों की, जल स्रोतों की और साधु संतों की समाधि स्थल वगैरह भी इन्होंने बनवाया है। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सी जगहों में बहुत ही उत्कृष्ट मंदिर भी बनवाए हैं, जो अभी भी बहुत अच्छी स्थिति में है, जैसे बोड़िया का मदन मोहन मंदिर, गुमला जाने के क्रम में गम्हरिया नामक स्थान से 1 किलोमीटर दूरी पर हापामुनि महामाया मंदिर, रांची के धुरवा के पास स्थित जगन्नाथ मंदिर, नागफेनी जो गुमला में है वहाँ का जगन्नाथ मंदिर इत्यादि प्रसिद्ध जगह हैं।